हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि हमने पहले लास्ट आदिकाल की 3 क्लासेस ले ली हैं। अब उसके बाद हम करते हैं भक्ति काल। और भक्ति काल में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे कवि हैं, लेखक हैं, आप सभी जानते हैं, वो हैं तुलसीदास और सूरदास। इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, बट इनके बिना हर एग्ज़ाम अधूरा लगता है। तो आज मैं आपको बहुत कम समय में तुलसीदास के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सभी यहाँ पर लेके आई हूँ। और एमसीक्यू फॉर्म में भी हैं और वन लाइनर के फॉर्म में भी हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय व साहित्य। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। इन्होंने न केवल राम कथा को जन जन तक पहुंचाया, बल्कि भारतीय समाज को एक नैतिक व सांस्कृतिक मर्यादा प्रदान की। यहाँ पर जैसे आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा, सगुण काव्य धारा से मतलब है जो भक्ति काल है ना, उनको रामचंद्र शुक्ल ने 2 कालों में विभाजित किया था। एक काल था सगुण धारा और दूसरा काल था निर्गुण काव्यधारा। जो सगुण काव्यधारा है इसमें थे तुलसीदास और सूरदास, और उसमें जो निर्गुण काव्यधारा थी उसमें थे कबीर था दास थे जो निराकार ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। और जो सगुण काव्यधारा के कवि हैं वो जो ईश्वर के साकार रूप में विश्वास करते थे। ठीक है, तो जो तुलसीदास है वो सगुण काव्यधारा के कवि हैं। अब हम करते हैं इनका जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। विद्वानों में मतभेद के बावजूद इन्हें प्रमाणिक तथ्यों का विवरण दिया गया है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 के लगभग हुआ था। जन्म स्थान क्या था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। माता का नाम क्या था? हुलसी, और पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे था। आपको ये सभी फैक्ट अच्छे से याद करने हैं। बचपन, मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने पर इनका बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। और इनके गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास था। आपने अच्छे से याद रखना है, गुरु का नाम कहीं एग्जाम में पूछा गया है। और ये इनके बारे में कोटेशन है, तो 1-2 कोटेशन हमें हर राइटर की अच्छे से याद करनी है। जैसे अब एग्जाम हुए हैं उनमें हमने सबकी कोटेशन याद की थी। मातु पिता जग जई तज्यो, विधि उन्हें लिख्यो कछु बाल भलाई। तो इनके बारे में ये कोटेशन है, इनके जन्म के बारे में और इनके त्यागने के बारे में ये सब इस पद के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। अब आते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। जो तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं, तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें प्रबंध और मुक्तक श्रेणी दोनों में विभाजित किया गया है। ये काव्य के रूप होते हैं, प्रबंधक हो गया, मुक्तक हो गया, खंड काव्य हो गया। तो ये अलग अलग होते हैं। मैं आगे आपका इनका अंतर भी बताऊंगी। काव्य मतलब प्रबंध काव्य क्या होता है और मुक्तक काव्य क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो रामचरितमानस 7 कांडों में विभाजित विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है। जानकी मंगल है वो सीताराम विवाह का मधुर वर्णन है। पार्वती मंगल में क्या विषय है? शिव पार्वती का विवाह प्रसंग है। आपको इनका विषय भी पता होना चाहिए। रामचरितमानस के बारे में आगे मैं फुल डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि यह इनका मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब ग्रंथ है, इनका प्रबंध काव्य है। आगे आ गया मुक्तक व नीति काव्य कौन कौन से हैं, आपको याद रखना है। जो विनय पत्रिका वो इनका मुक्तक काव्य है। गीति काव्य है क्योंकि ये गेय पद हैं इसमें। कवितावली, कवित और स्वेय छंदों में राम कथा, ऐसे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। और कवित और स्वेय छंदों में तुलसीदास जी की कौन सी रचना है? वो कवितावली है। दोहावली में क्या है? नीति और भक्ति के दोहों का संग्रह है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे जो गीतावली का विषय क्या है? गीतावली और कृष्ण गीतावली संगीतात्मक पदों का संग्रह है। इसमें क्या है? संगीतात्मक पद हैं, जो पद गाए जाते हैं उनको बोलते हैं संगीतात्मक पद, जिनको गाया जाता है। हनुमान बाहुक, शारीरिक व्याधि से मुक्ति हेतु स्तुति, जो शरीर में बीमारी हो जाती है ना, उसकी पीड़ा के निवारण के लिए तुलसीदास जी ने इसका मतलब काव्य रचना की थी। उनके शरीर में पीड़ा हो गई थी, तो उनकी पीड़ा के निवारण के लिए उन्होंने इस काव्य ग्रंथ की रचना की थी। तो उसके बाद है तुलसीदास जी की भाषा और भाषाओं की विशेषताएं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहाँ जो तुलसीदास जी की हमें भाषा के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। उनकी कौन सी भाषा में थी, उन्होंने किस भाषा में कौन सी काव्य रचना की। रामचरितमानस की कौन सी रामचरितमानस रचना है, उसकी कौन सी भाषा है। कवितावली की क्या है, गीतावली की क्या है, जानकी मंगल की कौन सी भाषा है। तो जैसे जब मैं प्रिपरेशन करती
थी या करती हूँ, तो मुझे भी याद नहीं रहता था और सबके साथ ऐसा ही होता है। तो आप टेंशन मत लो, आप ऐसे करो, जो ब्रजभाषा में है उनको अलग साइड से लाइन बना के लिख लो, और जो जो मतलब अवधि में है उनको अलग लिख लो, ठीक है। तो तुलसीदास जी की अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था। भाषा क्या थी? मानस में शुद्ध साहित्यिक अवधि और विनय पत्रिका में परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। जो हमारी विनय पत्रिका है वो ब्रज भाषा में है और मानस है वो अवधि भाषा में है। अलंकार, उन्हें रूपकों का बादशाह कहा जाता था। जो अलंकार में तुलसीदास जी को क्या कहा जाता था? रूपकों का बादशाह कहा जाता था। उपमा और उत्प्रेक्षा का सटीक प्रयोग उनकी विशेषता है। समन्वयवाद, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? समन्वयवाद। उन्होंने समाज में शैव वैष्णव और सगुण निर्गुण के बीच सेतु का कार्य किया है। ये इसके तुलसीदास जी के बारे में कोटेशन है। जब तुलसीदास जी की मृत्यु हो जाती है तो उसके समय के बारे में ये दोहा यहाँ पर लिखा गया है। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी जयो तजयो शरीर। ये जब तुलसीदास जी का मतलब मृत्यु हुई थी, उन्होंने शरीर कब त्यागा था उसके बारे में है। यदि तुलसीदास जी के बारे में हमें मतलब तुलसीदास के जीवन का परिचय के बारे में लिखना आ जाए तो ये क्वेश्चन कितने अच्छे से हम वहाँ पर लिख सकते हैं, तो उसके कोटेशन बना के लिख सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा एग्जाम की प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे से होती है। साहित्यिक अवदान, तुलसीदास जी ने उस समय के भारतीय समाज को लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत किया। उसका साहित्य न केवल धार्मिक बल्कि उच्च कोटि का दार्शनिक व सामाजिक चिंतन से समाहित है। रामचरितमानस आज भी भारतीय संस्कृति का मूलाधार बना हुआ है। अब आते हैं जो तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। क्योंकि जब करंटली एग्जाम हुए हैं ना, जो सेंट्रल केवी और एनवीएस और ईएमआर का एग्जाम हुआ है, तो जो भी रिटर्न एग्जाम हुए हैं उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन हमें रामचरितमानस और विनय पत्रिका से पूछे गए हैं। इनकी काव्य पंक्तियां भी पूछी गई है, मैं वो भी करवाऊंगी। तो रामचरितमानस के बारे में, रामचरितमानस वो अवधि भाषा का महाकाव्य है। यह तुलसी की अक्षय की कृति का आधार स्तंभ है। इसकी रचना 1631 में प्रारंभ हुई थी। मतलब इसकी रचना कब हुई थी? 1631 में लिखनी प्रारंभ हुई थी। आरंभ होता है शुरुआत। भाषा क्या थी? इनकी भाषा परिष्कृत अवधि थी। शैली क्या थी? कड़वक शैली। कड़वक शैली क्या होती है? जब दोहा और चौपाई छंद को मिलाकर रचनाएं की जाती हैं तो उसको काव्य रचना की जाती है, उसको बोलते हैं कड़वक शैली। संरचना क्या होती है? इसमें 7 कांड थे, आप सभी अच्छे से जानते हैं इसके में अंदर कौन कौन से कांड थे। अयोध्या कांड था, अरण्य कांड था, सुंदर कांड था और किष्किंधा कांड था, और लास्ट में जो हमारा उत्तरकांड था। तो आगे सभी के बारे में बताया गया है और 7 कांडों के विषय के बारे में भी अच्छे से यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो बालकांड है उसके विषय में, जो बालकांड है वो है प्रभु श्री राम का जन्म, उसकी बाल लीलाओं और सीता का स्वयंवर से रिलेटेड। यदि यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है सीता का स्वयंवर कौन से कांड में हुआ था, तो बालकांड में हुआ था। क्योंकि जन्म और बाल लीलाएं तो हमें सभी पता है बालकांड में होगी, बट सीता स्वयंवर है, थोड़ा इस पे डाउट बनता है कि सीता का स्वयंवर अयोध्या कांड में ना हुआ हो, बट इसका जो है वो बालकांड में है। अयोध्या कांड, राम का वनवास अयोध्या कांड में हुआ था, भरत का मिलाप अयोध्या कांड में हुआ था। इसे मानस का हृदय भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीटेड है। अरण्य कांड, वन जीवन और ऋषियों से भेंट हुई थी। अरण्य का मतलब जो अरण्य है ना वो जंगल का समानार्थी शब्द है। तो अरण्य का मतलब जंगल होता है, जंगल मतलब जीवन और ऋषियों से भेंट। किष्किंधा कांड, हनुमान और सुग्रीव की मित्रता किष्किंधा कांड में हुई थी। सुंदरकांड, हनुमान जी लंका गमन और सीता से भेंट। सुंदरकांड में क्या हुई थी? हनुमान जी लंका जी चले गए थे। आपको अच्छे से याद रखना, सुंदरकांड में क्या हुआ था? हनुमान जी श्रीलंका चले गए थे, वहां पर सीता से भेंट हुई थी। लंका कांड में तो हमें सभी पता है युद्ध ही होगा, तो राम रावण युद्ध और अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। उत्तरकांड, राम राज्य ज्ञान भक्ति चर्चा और कलयुग का वर्णन। उत्तरकांड में जो राम मतलब जब लंका से वापस आए थे तो उनका जो राज्य था उसके बारे में इसमें ज्यादा वर्णन किया गया है। राम राज्य के बारे में ज्यादा उत्तरकांड में वर्णन किया गया है। फिर है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका ये ब्रजभाषा में है और गीति काव्य है। इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। जो विनय पत्रिका है वो ब्रजभाषा में है और एक गीति काव्य है। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमें बहुत मतलब
क्वेश्चन इजी लगते हैं। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हम वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि विनय पत्रिका ब्रज भाषा में थी या अवधी भाषा में थी, ब्रज भाषा में थी या अवधी भाषा में थी, ये गीति काव्य है या मुक्तक काव्य है। तो आपको गीति काव्य है और ये विश्व की उस समय में साहित्य की सबसे बड़ी पत्रिका मानी जाती है। भाषा क्या थी इसकी? माधुर्य प्रधान ब्रज भाषा थी। शैली क्या थी? गीति काव्य शैली थी, मतलब ये गाकर प्रस्तुत की जाती थी। मुख्य रस क्या था? शांत रस इसका मुख्य रस था। विनय पत्रिका का कौन सा रस था? शांत रस था। धन्य भाव की प्रधानता थी। इसमें एक प्रार्थना पत्र माना जाता है। ये क्या था? एक प्रार्थना पत्र था जिसे तुलसीदास जी ने कलयुग के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रभु राम जी के चरणों में समर्पित किया था। तुलसीदास जी ने इसको लिखकर राम जी को समर्पित किया था, जो तुलसीदास जी के युग में कष्ट थे उनसे मुक्ति पाने के लिए। अब इसकी जो है हम जो कंपैरिजन कर लेते हैं, जो भी मैंने जो आपको करवाया है तुलसीदास का रामचरितमानस और विनय पत्रिका। ठीक है, तो काव्य प्रकार क्या है? ये प्रबंध काव्य है और ये मुक्तक काव्य है, आप समझ गए होंगे। ये अवधी भाषा में है, ब्रज भाषा में है। चौपाई और दोहा, जो हमारी रामचरितमानस है उसमें कौन सा छंद है? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। दोहा और चौपाई है। ये गेय पदों में है। ये मर्यादा और आदर्श, राम के मर्यादित रूप और आदर्श रूप का इसमें वर्णन किया गया है। ये आत्म निवेदन व शरणागति है, क्योंकि ये एक पत्रिका है और तुलसीदास जी के जो मुक्ति और कष्ट के लिए श्री राम जी के चरणों में इसको समर्पित किया था। आगे मैंने जो हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 30 जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे है रामचरितमानस का जो रचना है वो किस भाषा में हुई है? ठीक है, जो हमने लास्ट पढ़ा इसके आंसर आपको यहीं से मिल जाएंगे। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? अवधी भाषा में हुई है। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की है? तो ब्रज भाषा में की है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। तुलसीदास जी को दीक्षा गुरु कौन थे? जो मैंने जीवन परिचय में बताया था कौन थे? नरहरि दास थे। कवितावली की रचना कार कौन है? कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, ये सभी रचनाएं तुलसीदास की हैं। एक एक रचना आपको याद होनी चाहिए, टिप्स के ऊपर एक रचना, और सभी रचनाओं का विषय के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जो तुलसीदास हैं इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है। तो कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं। रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है? अरण्य कांड इसमें क्या है? सबसे छोटा कांड है। और मुझे ना इस पर डाउट लगता है अरण्य कांड है या नहीं है, प्लीज आप इसका आंसर लिख सकते हैं यदि किसी को पता हो तो, फिर मैं इसको चेक करूंगी। मुझे अरण्य कांड लग रहा है। वैराग्य संदीपनी, इसकी रचना क्या है? वैराग्य संदीपनी की रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं। तुलसीदास का जन्म किस स्थान पर हुआ था? हमने अभी पढ़ा है राजापुर में हुआ था, यूपी के बांदा जिले में। बैर रामायण की रचना किसके आग्रह पर की थी? रहीम के आग्रह पर की थी। देखो ये क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं बट इनके अंदर बहुत डीप नॉलेज होती है, कि जो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको किसके मतलब नाम के किसको कहने पर की थी। मुझे तो पहले ही देखो ये क्वेश्चन ऐसे लगा था कि नाबादास के कहने पर की थी, क्योंकि ये इसके समकालीन, तुलसीदास जी के समकालीन है। तो बट ये किसके कहने पर की थी? रहीम के कहने पर की थी। ये दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र थे, तुलसीदास और रहीम। क्योंकि जो तुलसीदास है वो रहीम है अपनी जो काव्य रचनाएं हैं वो तुलसीदास जी को सुनाते थे। हनुमान बाहु किस रचना का हिस्सा मानी जाती है? हनुमान बाहिका वो कवितावली का हिस्सा माना जाते हैं। मानस का हंस, ये एक उपन्यास है। हाँ उपन्यास ही है। किसके जीवन पर आधारित है? ये ना तुलसीदास जीवन के पर आधारित है। और इसको लिखा किसने था? अमृतलाल नागर ने इसको लिखा था। आपको ये भी याद रखना है। और खंजन नयन किसके विषय पर लिखा गया है? सूरदास के विषय के ऊपर लिखा गया है और इसको भी अमृतलाल नागर ने ही लिखा था। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था? अभी हम लास्ट में पढ़ के आए हैं। तुलसीदास जी का पत्नी का नाम था रत्नावली। राम लल्ला नहछु की भाषा क्या थी? इसकी भाषा थी ठेठ अवधी। और रामचरितमानस की भाषा क्या थी? वो भी अवधी थी। विनय पत्रिका की भाषा क्या थी? ब्रज थी। आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। नाबादास ने कहा था कलिकाल का वाल्मीकि। दोहावली में कितने दोहे संकलित हैं? दोहावली में 500 दोहे संकलित हैं। रामचरितमानस का हृदय स्थल कौन सा कांड को माना जाता है? अयोध्या कांड को माना जाता है। हमने लास्ट अच्छे से पढ़ा है। कृष्ण गीतावली की रचना कहाँ की गई थी? कृष्ण गीतावली की रचना वृंदावन में की गई थी। जो कृष्ण गीतावली है वो तुलसीदास जी
ने सूरदास की रचना को सूरसागर के आधार पर की थी, क्योंकि जो सूरसागर में तो जो कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित बहुत ज़्यादा मतलब उनके बचपन का वर्णन किया गया है, तो उन्हीं को आधार मानकर इन्होंने कृष्ण गीतावली की रचना की थी। पर तुलसीदास जी को इतनी प्रसिद्धि कृष्ण गीतावली में नहीं मिल पाई जितनी सूरदास को मिली थी। उसके बाद तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे था। रामज्ञा प्रश्न किस प्रकार का ग्रंथ है? ये एक ज्योतिषी ग्रंथ है। आपके इसके विषय में बारे में पता होना चाहिए। जानकी मंगल में किसका वर्णन है? जानकी मंगल किसका वर्णन है? राम और सीता के विवाह का वर्णन है। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कवि हैं। रामचरितमानस का पूरा करने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 माह। विनय पत्रिका किस रस की प्रधानता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। ये कौन सी है? शांत रस की प्रधानता है। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तुलसीदास की भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है। पार्वती मंगल की भाषा क्या है? पार्वती मंगल की भाषा क्या थी? पार्वती मंगल की भाषा डिंगल, और ये तो थी नहीं राजस्थानी, इसकी भाषा थी अवधी। जो पार्वती मंगल है इसकी भाषा अवधी थी। तुलसीदास ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तुलसीदास जी ने जो अपना अंतिम समय मरने से पहले काशी में बिताया था। गीतावली की शैली क्या है? जो गीतावली है वो किस शैली में है? तो गीतावली की शैली है वो पद शैली है। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? राम बोला तुलसीदास जी का बचपन का नाम था। अच्छे से याद रखना क्या था? राम बोला इनका तुलसीदास जी का बचपन का नाम था। रामचरितमानस में मंगलाचरण किस भाषा में है? जो रामचरितमानस है वो तो हम सभी को पता है कि अवधी भाषा में है, बट जो मंगलाचरण होता है, जब भी कोई उपन्यास या प्रबंध काव्य लिखा जाता है तो महाकाव्य लिखा जाता है तो उसकी भगवान के प्रति स्तुति की जाती है, तो वो किस भाषा में की गई है? वो है संस्कृत भाषा में। तुलसीदास की मृत्यु किस घाट पर हुई थी? तुलसीदास की मृत्यु 80 घाट पर हुई थी। ठीक है, ये है तुलसीदास के। इस वीडियो में मैंने आपको तुलसीदास के पूरे जीवन परिचय के बारे में, उसकी रचनाओं के बारे में और उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उसके बारे में आपको बताने का पूरा प्रयास किया गया है। यदि मतलब आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि मुझसे कोई गलती हो तो पढ़ाने में या मेरे कंटेंट में तो ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं सीखने में विश्वास करती हूँ। और थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो और आपके सपोर्ट के लिए।